Namaskaram. So we started with the special rates of tax और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स में का 11111A एंड 112A का लॉन्च हम पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं विथ लॉजिक। मैं आपको रटाने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इतना इतिहास इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें बाय नेचर याद हो जाए। लाइक इवन इफ यू ट्राई टू फॉरगेट यू विल नॉट फॉरगेट इट, दैट्स माय अटेम्प्ट। क्योंकि दीज आर द थिंग दैट स्टूडेंट्स आर मोस्ट कंफ्यूज। स्टूडेंट डोंट फॉलो दिस सेक्शंस, ठीक है ना, उनको नहीं समझता कि ये सेक्शन को अप्लाई कैसे करना है और ये होता क्यों है। तो आई होप आई डोंट वांट टू रिपीट एवरीथिंग दैट वी हैव कवर्ड, बट जस्ट क्विकली आई एम टेलिंग यू टू थिंग्स। जब 1038 नहीं था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल था, 20% वॉज द टैक्स रेट। एंड देन हमारी इंडिया में 1038 करके सेक्शन आया जो एग्जेम्प्ट करता था शेयर मार्केट में का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, फुल्ली 100% एग्जेम्प्टेड। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें कंडीशन डाल दे कि आपको एसटीटी भरना पड़ेगा, यू हैव टू पे एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको भरना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने लाया था सेक्शन। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अरुण जेटली सर का एरा 2018 एंड टू बी वेरी प्रिसाइज वी आर ऑन डेट 31st, वी आर ऑन द डेट 1 Feb 2018। आपको इस दिन पे स्टैंडिंग में जाना है। देन वी विल वॉच अ यूट्यूब क्लिप ऑल्सो, छोटा सा अरुण जेटली सर का, आई विल सर्च एंड आई विल शो यू। तो 1 Feb 2018 को अरुण जेटली सर ने पार्लियामेंट में बजट स्पीच देते हुए, 18 का जब बजट प्रेजेंट किया तो बजट स्पीच देते हुए ही लॉन्च 112A and he said yes long term capital gain on share market, जिसके ऊपर एसटीटी भर दिया है लोगों ने, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वाज पेड, ठीक है ना। अब इसको गवर्नमेंट टैक्स करेगा एट द रेट ऑफ 10%, वो भी मैंने बताया था अबव 1 लाख, तो अप टू 1 लाख टैक्सेबल नहीं होता। एंड आई टोल्ड यू यू कैन डू अ ब्यूटीफुल टैक्स प्लानिंग इफ यू आर बुकिंग द गेन इन द मार्केट, if you have crores of rupees investment or if you have multiple investment every year you can make sure that you are selling 1 lakh worth capital gains shares, ठीक है ना। तो आपको कैपिटल गेन अप्रोक्सीमेटली 1 लाख होता है, उतना आप शेयर बेच देते हो एंड जीरो टैक्स, अभी भी पॉसिबल है दिस प्लानिंग, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे मेरे पास ज़्यादा शेयर्स है, क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो प्लानिंग हम उसके थोड़ा एडवांस प्लानिंग बता सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। यू कैन लाइक इफ़ यू हैव 5 फैमिली मेम्बर्स you can have 5 demat accounts and you can claim 5 lakh exemptions। लेकिन थोड़ा क्लबिंग को बच के कि आप ऐसा प्लानिंग करो कि क्लबिंग ना लग जाए नहीं तो आपको, बट देन वी कैन प्लान, नो वी कैन स्टिल 1 लाख इज नॉट अ टू डिफिकल्ट प्लान, टैक्स प्लानिंग दैट यू कैन इजीली मैनेज। तो इसको भी यूज करके बहुत अच्छे से एक टैक्स प्लानिंग क्रिएट होता है। सी माई जॉब इज नॉट टू टीच यू ओनली टैक्स, आई हैव टू टीच यू हाउ टू डू और हाउ टू थिंक to reduce tax of your client, because that's one of the speciality of chartered accountants. Why people come to us to reduce their taxes in a legitimate way। illegitimate way तो उनको खुद को ही पता है, इलीगल काम तो वो खुद ही कर लेते हैं, हमारे पास तो आते लीगली वाइट करने के लिए। तो ये लीगल तरीका है, यहाँ तक क्लियर है, इतना मैंने बता दिया था एंड आई रिवाइज्ड इट। अब इसमें चैलेंज देखो क्या आते हैं एंड देन वी विल डिस्कस सर्टेन थिंग। इस कंडीशन में बोला गया है कि एसटीटी दोनों टाइम पे होना चाहिए, तभी आपको ये 112A का बेनिफिट मिलेगा। इट्स अ बेनिफिशियल सेक्शन, इट्स अ टैक्स हेवन। 10% ओनली शेयर मार्केट का द इनकम विच इज अर्न बाय द रिच ऑफ द रिच, टॉप लेवल लोग, मतलब बाय डिफॉल्ट उनका इनकम 30% के स्लैब में टैक्स होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमने ऑफर दिया हुआ है 10% टैक्स का। So it's one of the best investment that they can make and it's one of the best section that they can use। but उन्होंने कंडीशन रखा बाय एंड सेल दोनों टाइम पे क्या होना चाहिए, एसटीटी पेड होना चाहिए। यू टेल मी, अगर आपके पास कोई क्लाइंट होगा जिसने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया 2004 के पहले, वाई 2004, क्योंकि 2004 में एसटीटी वॉज लॉन्च। तो 2001 में, 2002 में, 1995 में, 1992 में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा शेयर मार्केट में और अगर उसने आज सेल किया शेयर्स को, इफ दे सेल द शेयर्स टुडे, तो आप ऐसे कंडीशन कैसे डाल सकते हो कि दोनों टाइम पे एसटीटी भरा होना चाहिए कि जब मैंने बाय किया था तब एसटीटी था ही नहीं, तो मुझे इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और इसमें मेरी क्या गलती है?
तो आप अगर लॉ मेकर होते तो आप ऐसे लोगों के लिए क्या लॉ बनाते? सोचो, ओरिजिनल कंडीशन क्या था कि बाय एंड सेल दोनों टाइम पे क्या भरना चाहिए? एसटीटी। लेकिन मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं कि जब मैंने शेयर्स परचेस किए तब एसटीटी था ही नहीं, तो आप क्या करोगे? और इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है मुझे, बेनिफिशियल सेक्शन नहीं है। 10% टैक्स रेट इज द बेनिफिशियल सेक्शन हमारे देश में। 10% कुछ नहीं है। अभी आप देखोगे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स क्या आता है हमारे देश का, देन यू विल अप्रिशिएट, अरे बाबा 112 EMA, मतलब टैक्स भी होता रहेगा तो 112 EMA होना चाहिए। बताओ, उन्होंने प्रोवाइजो प्रोवाइड किया। प्रोवाइजो समझते आपको? प्रोवाइजो, प्रोविजो, वॉट एवर प्रोनाउंसिएशन यू मेक, कि यूजुअली बाय एंड सेल के टाइम पे, दोनों के टाइम पे एसटीटी होना चाहिए। हावेवर से चालू होता है प्रोविजो। हावेवर इफ यू हैव बॉट द शेयर्स इन द एरा व्हेन देयर वाज नो एसटीटी, तो वी डोंट हैव टू पुट कंडीशन ऑन बाय वाला एसटीटी, बट एटलीस्ट सेल वाला एसटीटी। एक लिंब तो एसटीटी में होना चाहिए। वैसे दोनों लिंब एसटीटी में होनी चाहिए, बट यू बॉट द शेयर्स व्हेन देयर वाज नो एसटीटी, तो अभी आप सेल करो जब एसटीटी है, तो ड्वेल कंडीशन की जगह पे वन साइडेड चल जाएगा। यहां तक क्लियर है? ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहां पे एसटीटी नहीं लगता है। जैसे ईसॉप इश्यू होता था। ईसॉप शेयर मार्केट में थोड़ी ना क्या इश्यू होता है, ईसॉप तो कंपनी डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज को देती है, राइट इश्यूज दिए जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी सिचुएशन जहां पे एसटीटी भरना पॉसिबल ही नहीं होता है एट अ टाइम ऑफ एक्विजिशन। तो गवर्नमेंट ने उसको भी कंसिडर कर दिया है नोटिफिकेशन इशू करके, ओके वी विल कंसिडर दैट आल्सो एज अ पार्ट ऑफ 112A। यहां तक क्लियर है? वन एग्जाम्पल। सेकेंड, आई वॉन्टेड टू शो यू शेयर मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज। कैन वी डिस्कस लिटिल बिट शेयर मार्केट? ठीक है ना? तो लेट्स टेक MRF एज अ कंपनी। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द चार्ट। चार्ट का मतलब क्या होता है? प्राइस मोमेंटम को चार्ट कैप्चर करता है। ओके, तो हियर यू कैन सी 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर। तो मैं 1 डे पे जाता हूं, तो ये MRF का 1 डे का चार्ट है, हाउ इट मूव। 5 डेज का चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट है, 3 मंथ्स का चार्ट है। लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, फिर ऐड आ गया, फिर यहां से क्लोज कर देता हूं। ये 1 ईयर का चार्ट है, ये 5 ईयर का चार्ट है, और ये मैक्स का चार्ट है। आपको क्या दिखता है? नीचे गिरेगा तभी भी ये मोमेंट तो अप डाउन का बना रहा है, बट इन लॉन्ग टर्म यू विल ऑलवेज बी इन गेन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ शेयर्स। तो लॉन्ग टर्म मतलब बेटा क्या? तो मान लेते हैं कि अगर तेरा यहाँ पे कहीं पे, तो मैं आ रहा हूँ 2000 वगैरह के आसपास आ रहा हूँ, ठीक है ना? कैन यू सी यहाँ पे शेयर प्राइजेज जो है वो ब्लैक में आपको मूव हो रहा है, दिख रहा है आपको वहाँ पे ब्लैक में? फिर से ऐड आ गया। ये मनी कंट्रोल साइट को यूज करना बंद करना पड़ेगा, लग रहा है बहुत ऐड दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 2000 के आसपास जाता हूँ ना, यहाँ पे समवेयर, तो द शेयर प्राइस इज ना, इधर किधर तो ना स्टार्टिंग में इट वाज 1000 रुपीज। वो अभी लोड नहीं हो रहा है, ठीक है ना? मान लेते हैं 2000 में, इन 2000 के बाद एक्चुअली, ठीक है ना, 2001 के आसपास मान लो, अज्यूम कर लो 1000 की शेयर की प्राइस थी। यहां तक क्लियर है? और अभी शेयर्स की प्राइस कितनी चल रही है? 1,43,000। हम लोग 1,50,000 मान के चलेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। और 2018 की बात करूंगा मैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको 2018 में ये जुलाई है, जून है, मई है, 1 Feb 2018 दिख रहा है आपको अभी। 1 Feb 2018 में 76,000 का प्राइस था इसका शेयर का, ठीक है ना? मुझे एक दिन पीछे जाना है, और अब एक दिन नहीं जाता है, पूरा एक महीना पीछे जा रहा है, तो आप मान लेंगे 75,000, ठीक है ना? हम नंबर हमारे लिए इजी रखेंगे। आई वांटेड टू टीच यू समथिंग नाउ। अरुण जेटली सर का एक ब्यूटी था कि ही इज टू ब्रिंग लॉ विच इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर।
क्योंकि 2012 में आपको मैंने बताया था एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ आया था जो प्रणब मुखर्जी ने लाया था। कहाँ से लाया था उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव? 1962 से। तो इन्वेस्टर ग्लोबली हैप्पी रहेंगे उसके लिए कि नाराज हो गए रहेंगे? बहुत ज़्यादा नाराज हुए रहेंगे। लॉट ऑफ एंग्री रिएक्शंस वी हैड टू सफ़र कि लॉ ऐसा कौन बदलता है यार, 2012 में लॉ बदल रहे हो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, 2012 में लॉ बदल रहे हो आप 1962 से। तो अरुण जेटली सर ने प्रॉमिस किया था वी विल ब्रिंग द अमेंडमेंट बट प्रोस्पेक्टिवली। तो ये जो अमेंडमेंट अरुण जेटली सर ने प्रपोज किया था ऑन 1 Feb 2018, मार्केट में क्योटिक मूवमेंट चालू हो गया। शेयर मार्केट गॉट क्योटिक। व्हाई? अभी तक लास्ट 10-12 साल से एग्जम्पशन था शेयर मार्केट के ऊपर। सडनली एग्जम्पशन इज गोइंग टू गेट विड्रॉन। लोग पैनिक होना चालू हो जाते हैं। शेयर मार्केट में लोग क्यों इन्वेस्ट करते रहेंगे? एग्जम्पशन लेने के लिए। अरे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करोगे, एफडी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको टैक्स लगता था। उस पीरियड में डिविडेंड भी एग्जम्प्ट था। डिविडेंड वाज एग्जम्प्ट अंडर 1034 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज एग्जम्प्ट अंडर 1038। मतलब डिविडेंड मतलब रिकरिंग इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑल्सो एग्जम्प्ट। मतलब दोनों रिकरिंग और लमसम दोनों भी क्या थे? एग्जम्प्ट थे। ये दोनों सेक्शन को अरुण जेटली सर ने डिलीट कर दिया। बोला ना डिविडेंड तो फुल्ली टैक्सेबल है। अभी IFOS में हम पढ़ेंगे डिविडेंड इज फुल्ली टैक्सेबल एज ऑफ नाउ। लेकिन चलो डिविडेंड को हटा दो, अभी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर फोकस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन इंडिया, लेकिन नॉट फ्रॉम दिस डेट। फ्रॉम, डोंट गेट पैनिक टुडे, इट विल बी टैक्सेबल फ्रॉम 1 April 2018। तो कितने महीने का टाइम दिया अरुण जेटली सर ने? 2 मंथ्स का टाइम दिया। लाने के लिए अमेंडमेंट ओवर द नाइट ला सकते थे कि आज से कैपिटल गेन टैक्सेबल, आज से। लेकिन फिर शेयर मार्केट में बहुत क्योटिक मूवमेंट क्रिएट्स हो जाते। तो एक तो उन्होंने ये रिलैक्सेशन दिया। आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी टैक्स, इट विल बी टैक्स फ्रॉम 1 April 2018 इफेक्टिव डेट। तो दो द सेक्शन वॉज अनाउंस ऑन 1 Feb 2018, इट वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 April 2018। यहाँ तक पहला क्लियर है। तो ये 2 महीने का रिलैक्सेशन देने की वजह से बजट के दिन जो पैनिक क्रिएट होता है वो पैनिक थोड़ा कम क्रिएट हुआ क्रिएट, लेकिन थोड़ा कम। बिकॉज लोगों को लगा हाँ ठीक है ना, मेरे पास प्लानिंग करने के लिए 2 महीने हैं अभी। अगर मैं नहीं चाहता कि मैं टैक्स भरूँ 112A में 10% टैक्स भरूँ, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड एग्जिट फ्रॉम शेयर मार्केट बिफोर 31 मार्च। समझ में आ रहा है ना? 31 मार्च के पहले मैं एग्जिट कर लूँ। तो मेरे पास पूरा फेब है, मेरे पास पूरा मार्च है। आई विल वेट फॉर द राइट मोमेंट टू कम एंड व्हेन द राइट मोमेंट कम आई विल एग्जिट फ्रॉम द शेयर मार्केट, आई विल एंजॉय माई कैपिटल गेन एंड देयर विल बी नो टैक्स ऑन मी। ये समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? अब कुछ लोग एग्जिट करेंगे, कुछ लोग एग्जिट नहीं करेंगे। टैक्स बचाने के लिए शेयर्स क्यों बेच दूं यार मैं? मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना था। तो अरुण जेटली सर ने एक क्लॉज डाला 112A में, विच इज नोन एज ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। कौन सा क्लॉज बोलते हैं हम उसको? और ऐसा क्लॉज पहली बार ही आया जिंदगी में, ठीक है ना? तो उसका डिटेल तो मैं आपको बहुत आगे जाके पढ़ाऊंगा। मैं आपको अभी खाली हिंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अभी क्लाइंट का जब काम करते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना? तो खाली वो हिंट देने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज में ग्रैंड फादरिंग क्लॉज इतना जल्दी नहीं बोलना चाहिए। वो कैपिटल गेन जब एंड होता है तब आएगा फिर से ये डिस्कशन ग्रैंड फादरिंग क्लॉज का। बट वांटेड टू टेल यू समथिंग। अभी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया ना, इट लुक्स लाइक दिस। जो भी चार्ट हमने देखा एमआरएफ का 2000 में हमने 2000 में मैंने बोला, या 2001 की प्राइस ले लेता हूँ, 2000 को लूँगा तो और थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 2001 की प्राइस लेट अस अज्यूम कि एमआरएफ कहीं पे यहाँ पे 1000 रुपीज़ में मिलता था हमें, सिंपल, ठीक है ना? 2018 तक, टू बी वेरी प्रिसाइज, डेट में लिख देता हूँ कौन सा 2018, ठीक है ना? ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 जनवरी 2018 तक। सो व्हाट इज 31 जनवरी 2018? बजट कब अनाउंस हो रहा था? 1 Feb 2018। तो अरुण जेटली सर ने बोला कल तक का गेन कभी टैक्सेबल नहीं होगा। तो 2001 से लेके 2018 तक शेयर प्राइस 75,000 पे जा चुकी थी। ये समझ में आ रहा है क्या?
अरुण जेटली सर ने बोला क्योंकि इस पीरियड में 112A था ही नहीं, दिस इज प्री 112A वाला एरा, तो मैं नहीं चाहता यहां तक आपने जो पेशेंस रख के गेन कमाया हुआ है, दैट गेन शुड बी टैक्सेबल, मैं चाहता ही नहीं आपसे साहब। मैं इसके बाद वाला जो गेन होगा, आज से आगे जो गेन होगा उसको टैक्स करूंगा। तो मान लेते हैं कि आपने कहीं पे तो 2022 में या 2024 में शेयर को सेल किया, इधर किधर लिख रहा हूं 2024 में आपने शेयर सेल किए, मान लेता हूं 1,40,000 या 1,45,000 पे आपने शेयर किया, तो और गेन हुआ आपको। टोटल गेन कितना हुआ है आपको? व्हाट इज योर कैपिटल गेन? कैपिटल गेन कैसे आता है? वेरी सिंपल, कैपिटल गेन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सेलिंग प्राइस 1,45,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हैं हम। कितने पे लिया था मैंने? अरे कितने पे लिया था, कितने पे बेचा, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस, लिया कितने पे था? 1000 पे ही था, तो गेन तो मुझे 1,44,000 का हुआ है ना। इतने के ऊपर टैक्स नहीं लेना चाहते अरुण जेटली सर। अरुण जेटली सर बोलते देखो, नहीं तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो जाएगा, आपका पास्ट वाला गेन भी टैक्स हो जाएगा। अरुण जेटली सर बोलते मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बोलूंगा, कंपेयर कॉस्ट विथ फेयर मार्केट वैल्यू, कंपेयर योर कॉस्ट विथ फेयर मार्केट वैल्यू। कौन से दिन की फेयर मार्केट वैल्यू? ऑन 31 जनवरी 2018, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 31 जनवरी 2018 का कॉस्ट आपको कंपेयर करना है, एंड विच एवर इज हायर लेना है ना, हायर लेंगे ना, तो आपका 1000 था और ये 75,000 फेयर मार्केट वैल्यू आया, तो आपको कॉस्ट कितना माइनस करने बोलेगा गवर्नमेंट यहां से? 75,000। तो 1,45,000 में से 75,000 माइनस हो जाएगा। 1,45,000 में से 75,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 70,000 बचेगा। समझ में आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आप देख रहे हो कि आपको ग्रैंड फादरिंग क्लॉज दिया। व्हाट इज ग्रैंड फादरिंग? यू आर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, और क्योंकि आप मार्केट में एक लॉन्गर पीरियड के लिए हो, आपको ग्रैंडफादर बोला जा रहा है। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज किसके लिए एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली दोज पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन मार्केट इन दैट शेयर बिफोर 31 जनवरी 2018। जिसने 2019 में शेयर परचेस किया होगा उसको तो ग्रैंडफादरिंग क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अरे आप मार्केट में एंटर ही इसके बाद हुए हो, तब तो 112A था। 2020 में आप शेयर मार्केट में एंटर, तभी भी 112A था। मतलब आपको डे 1 से पता था, जब आपने एंट्री की तभी आपको पता था कि शेयर मार्केट में ये टैक्सेबल है। ये आपको ये कब तक नहीं पता था कि ये टैक्सेबल है? व्हाट वाज द लास्ट डे आपको जब पता था शेयर मार्केट के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? 31 जनवरी 2018 तक नहीं पता था। फर्स्ट स्टेप पे सुबह सुबह अरुण जेटली सर ने बजट में अनाउंस कर दिया कि आज से शेयर मार्केट, आज से मतलब आएगा अगले अप्रैल से, लेकिन टैक्सेबल होगा तो क्लियर कर दिया था। तो दोज पीपल हु इन्वेस्टेड ऑन और आफ्टर 1 February 2018 उनको ग्रैंडफादरिंग क्लॉज नहीं लगता। तो उनके लिए आप कैपिटल गेन कैसा कंप्यूट करेगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अरे 20,000 में शेयर लेगा, 25,000 में बेचेगा, 5,000 का गेन। समझ में आ रहा है? कोई ग्रैंडफादरिंग वगैरह नहीं। ग्रैंडफादरिंग मतलब कौन? दोज हु आर इन्वेस्टेड इन मार्केट बिफोर 2018, 31 जनवरी बिफोर 2018 में जिन्होंने किया था, उनको फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 को कंपेयर करने दिया जाता है कि कंपेयर करो अपनी कॉस्ट के साथ एंड देन टेक विच एवर इज हायर, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, अब इसके 5 और वेरिएशन बनते हैं। सर मार्केट प्राइस पहले इधर था फिर नीचे गया तो क्या? तो विच एवर इज हायर बोला ना, तो कॉस्ट हायर लेने का। सर इसके आगे इधर नीचे आया तो क्या होगा? तो इधर लॉस होगा क्या मुझे? नहीं, इसके साथ कंपेयर करने का, गेन ही हुआ था, इग्नोर करने का। ऐसा देयर आर सो मेनी डिफरेंट सिचुएशन दैट वी विल लर्न इन कैपिटल गेन चैप्टर। अभी खाली मुझे आपको खाली क्या हिंट देना था कि ग्रैंडफादरिंग क्लॉज करके कुछ होता है 112A में। पूरा गेन कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। कोई क्लाइंट फोन करके पूछेगा मैंने शेयर 10,000 में लिए थे साहब, आज 1 लाख में बेचने वाला हूँ, 90,000 के ऊपर टैक्स लगेगा क्या?
तो उसको बोलने का ऐसा नहीं होता सर 31 जनवरी का मुझे क्या दो आप मार्केट वैल्यू निकाल के दो 2018 का। मार्केट वैल्यू बोलेगा 60,000 है तो 60,000 और अभी 1 लाख में बेचने वाला है, तो आप बोलने का कि उसके बाद 2018 के बाद जो गेन हुआ है वही टैक्स होता है टेक्निकली। ओके, तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर माइनस होता है सेलिंग प्राइस में से। इतना याद रखोगे फिलहाल के लिए। इट इज लिटल रॉन्ग, क्योंकि मैंने बताया ना कि और भी सिचुएशन होते हैं, बट जनरल नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट। अब गवर्नमेंट ने इसको बेनिफिट दिया कि नहीं बहुत सारा शेयर मार्केट को, प्लीज मुझे बताओ, क्या आप बेनिफिट को समराइज कर सकते हो? क्या बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने? एक तो कंसेशनल टैक्स रेट रखा है, टैक्स कर रहे हैं लेकिन कितने रेट पे कर रहे खाली, और इसका लॉजिक भी मैंने बताया क्यों ऐसा, क्योंकि आपने पहले से क्या भर के रखा है एसटीटी। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिया में कितने में टैक्स होता है 20% पे, लेकिन शेयर मार्केट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने पे टैक्स होता है 10% पे। नॉर्मल का सेक्शन कौन सा 112 और शेयर मार्केट का कौन सा 112A। ये दो सेक्शन तो प्लीज याद रखो, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों से। सर लेकिन अगर मेरा लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर के बाद मेरा नॉर्मल शॉर्ट टर्म होता, तो नॉर्मल शॉर्ट टर्म, शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म नहीं, नॉर्मल अगर शॉर्ट टर्म होता तो स्लैब रेट में जाता है। नॉर्मल मैंने जमीन बेची, मैंने ज्वेलरी सेल किया शॉर्ट टर्म में, अगर मैंने शॉर्ट टर्म में अगर कोई चीज सेल की तो नॉर्मली जो चीज लगती है क्या होती है स्लैब रेट पे टैक्स लगता है आपको। किस पे? अगर शॉर्ट टर्म होगा नॉर्मल शॉर्ट टर्म, जैसे नॉर्मल लॉन्ग, नॉर्मल के साथ कंपेयर करो आप इन दोनों को। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रेट पे टैक्स होता है 20। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल टैक्स रेट पे जाता है। एप्लीकेबल टैक्स रेट मतलब नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट मतलब इंडिविजुअल होगा तो स्लैब में जाएगा। आप मुझे बताओ, आपने जमीन 10 लाख में ली थी, 90 लाख में बेची, 80 लाख का आपको कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपका नॉर्मल सैलरी इनकम बिजनेस इनकम भी रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30% पे टैक्स होने वाला है। हाईएस्ट स्लैब पे जाता है ना, 15 लाख के बाद 30% लग जाता है, और पार्टनरशिप फॉर्म LLP रहेगा तो ये शुरू ही 30% से होता है। हाँ, कंपनी रहेगा तो 30%, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी 40%। कल ही बात किया था ना रे, कोऑपरेटिव सोसाइटी अप टू 10,000 10%, 10,000 टू 20,000 20%, अबाउट 20,000 ये मैं 90 लाख का गेन है मेरा, तो कितने क्या रेट पे टैक्स होगा? मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी टैक्स एट 30% ओनली ना। तो बाबा मैं आपको क्या बता रहा हूं, देर इज अ गुड चांसेस दैट योर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल गेट टैक्स एट 30%। लोगों ने बोला शेयर मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तो सर 10% कर दिया, शॉर्ट टर्म का क्या विद इन 1 ईयर सेल करेगा तो क्या मेरे को 30% टैक्स लगेगा, तो मेरे को डबल टैक्सेशन हो रहा है। अरे एसटीटी भी भरा और शॉर्ट टर्म पे 30% टैक्स भी ले लेगा मेरे से, तो मैं लूट जाएगा, मर जाएगा। हेलो, तो उन्होंने क्या बोला कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का मतलब एसटीटी पेड, उसका रेट हाफ कर दो, जैसे इसका हाफ किया, 20 का हाफ कितना किया 10, तो नॉर्मल 30 पे जाता है अप्रोक्सीमेटली, तो उसका हाफ कितना, इसलिए शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पे टैक्स होता है, विच इज कंसेशनल, क्योंकि नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मोस्ट प्रोबेबली इन मोस्ट ऑफ द केसेस 30% पे टैक्स होगा। ओके, समझ में आ रहा है? अब इसके लिए नया सेक्शन बनाना पड़ा, फिर वो सेक्शन था 111A। 3 सेक्शन मैंने बताया स्पेशल के, मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, मेरी पूरी स्टोरी इग्नोर करो, सब इग्नोर करो जो कल से हो रहा है। 3 चीज़ें जो 3 मिनट के अंदर बोल सकता हूं मैं। मेरे को नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट बताओ, नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट, नॉर्मल स्लैब रेट, एप्लीकेबल रेट, वो स्पेशल है ही नहीं, वो नॉर्मल इनकम है, तो वो नॉर्मली टैक्स होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो बहुत क्लियरली आंसर दो मुझे, यही है जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते, इसलिए
3-4 घंटे डाले मैंने कि आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट, मैं मार्केट का नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं नॉर्मल का रेट क्या है? नॉर्मल स्लैब रेट, इंडिविजुअल होगा स्लैब रेट, डोमेस्टिक कंपनी होगी 30% या 25%, फॉरेन कंपनी होगी 40%, पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी होगी 30%, कोऑपरेटिव होगी तो 10,000 तक 10%, 20,000 तक 20%, उसके ऊपर 30%। तो मैं बता रहा हूं कि स्लैब रेट, जो भी एप्लीकेबल रेट, नॉर्मल इनकम, ओके, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। किसको? नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने आप में ही स्पेशल है। नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक स्पेशल अमाउंट है। मैंने क्या बोला था आपको? आप नॉर्मल में शॉर्ट टर्म कमाना चाहोगे कि लॉन्ग टर्म कमाना चाहोगे? जमीन आप शॉर्ट टर्म में बेचोगे कि लॉन्ग टर्म में बेचोगे? क्यों लॉन्ग टर्म में बेचोगे? कि लॉन्ग टर्म का रेट कितना रिस्ट्रिक्ट हो जाता है? 20%। अरे नॉर्मल जमीन बेचा, जमीन पे एसटीटी नहीं लगता, तो 20% ना रे। और अगर शॉर्ट टर्म में जमीन बेचते, घर बेचते तो स्लैब रेट लगता, तो 30% लगने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको यही पूछना चाहता हूं, टैक्स प्लानिंग पूछ रहा हूं साहब में। अरे 10% से अगर रेट गिरा दिया तो टैक्स बचेगा कि नहीं? विद इन 2 ईयर अगर घर बेचेगा 30% पे टैक्स होगा, 2 साल के बाद घर बेचेगा तो 20% पे टैक्स होगा। तो डायरेक्टली गिरा दिया ना मैंने टैक्स का रेट। तो आप अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट करोगे? शॉर्ट टर्म में बेचो कि लॉन्ग टर्म में बेचो? लॉन्ग टर्म में बेचोगे तो गेन भी ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्राइस राइज होता है, और दूसरा टैक्स रेट कम हो जाता है, फायदा ही फायदा। तीसरा बताता हूं मैं आपको, जो आपके कान के अंदर जा रहा है, देखो सुनो। शॉर्ट टर्म के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स प्लानिंग के सेक्शन नहीं बनाए, लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स प्लानिंग का सेक्शन है आगे कैपिटल गेन में। घर बेचोगे, घर खरीदोगे, गेन ही एग्जम्प्ट हो जाएगा। हेलो, मैंने एक घर बेचा, उसमें मुझे 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, और फिर वो 1 करोड़ से मैंने नया घर खरीदा, गवर्नमेंट बोलता हमको 1 रुपए का टैक्स नहीं चाहिए। ओके, फुल्ली एग्जाम। लेकिन ये बेनिफिट किसको है? शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? हाँ, असेट ये खाली लॉन्ग टर्म को है। मतलब टैक्स सेविंग्स जो स्कीम है कैपिटल गेन चैप्टर में, वो भी कौन से गेन को एप्लीकेबल है? मुझे आपको खाली बताना है, लॉन्ग टर्म हमेशा फायदे का सौदा होता है। जिनको टैक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है, फाइनल के बच्चे अगर देखते होंगे तो इंडेक्सेशन करके एक बेनिफिट होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसका बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म असेट को मिलता है, शॉर्ट टर्म असेट को। मतलब मुझे अगेन एंड अगेन आपको यही बताना चाहता हूं मैं कि अगर आपके पास गेन कमाने का ऑप्शन होगा कि मैं कौन सा गेन कमाऊं, विच गेन यू विल चूज? यू शुड चूज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिकॉज दैट इज कंसेशनल वन इन द आई ऑफ लॉ। यहां तक क्लियर है? पहले लॉन्ग टर्म का क्लियर है? नॉर्मल लॉन्ग टर्म कौन से सेक्शन में टैक्स होता है? 112 पे होता है। क्या रेट पे होता है? 20% पे होता है। नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या रेट पे टैक्स होता है? स्लैब रेट या एप्लीकेबल रेट बोल दो, जो भी एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल इनकम है आपके लिए, कोई स्पेशल रेट नहीं है इसके लिए। कैन वी गो इनटू शेयर मार्केट नाउ? अभी तक मैं शेयर मार्केट में गया ही नहीं था। शेयर मार्केट में जब आप जाते हो तो व्हाट यू आर सपोज टू पे? शेयर मार्केट में आप बाय क्या करते हो, सेल क्या करते हो? सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग करने के ऊपर क्या लगता है? एसटीटी लगता है। और अगर आपने एसटीटी भरा होगा तो गवर्नमेंट अप्रिशिएट करता है कि साहब आपने एसटीटी भरा, ठीक है ना। अभी आपको कौन सा रेट लगाएंगे हम? कंसेशनल रेट लगाएंगे। कंसेशनल लॉन्ग टर्म का रेट क्या है? 10% है। सेक्शन क्या है? 112A। और 10% नहीं बोलना है आपको, 10% गलत रेट है। 10% अबव 1 लाख। क्या बोलना जरूरी है? 10% अबव 1 लाख। वाई? अप टू 1 लाख तो टैक्सेबल ही नहीं है। आपने 1,20,000 कमाया तो 20,000 टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10%। मतलब यू अर्नड 1,20,000 बट यू विल पे टैक्स ओनली 2,000। 20,000 का 10%। आप समझ रहे हो ना? हेलो, शेयर मार्केट कंसेशनल लग रहा है कि नहीं? अरे 1,20,000 पे 2,000 टैक्स भर रहे हो खाली, तो बहुत ही ज्यादा कंसेशनल है। ओके सर, शॉर्ट टर्म में सेल किया तो लॉन्ग टर्म में पेशेंस नहीं है, तो
स्पेशल में 15%, कितना, कौन से सेक्शन, 111A 111A, ठीक है ना, 15%। लेकिन यहाँ पे वो 1 लाख का बेसिक एग्जम्पशन है क्या, ऐसा नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली फ्लैट है। तो शेयर मार्केट में भी कौन सा आप ट्राई करोगे अर्न करना, लॉन्ग टर्म ट्राई करोगे। क्यों, एक तो 1 लाख का बेनिफिट है डायरेक्टली, और दूसरा टैक्स का रेट वहां पे 10% है, यहाँ पे 15% है। तो किसको भी एडवाइस दोगे तो क्या बोलोगे, सर 5% तो आपका डायरेक्टली बचा रहा हूं, और 1 लाख के ऊपर तो आपको टैक्स ही नहीं लगेगा। तो आपके लिए तो लॉन्ग टर्म ही ज्यादा बेनिफिशियल है। यहां तक क्लियर है, क्योंकि ये टैक्स का रेट ही कंसेशनल है, यहां पे इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। इंडेक्स कुछ लॉन्ग टर्म के ऊपर नॉर्मल जैसा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेनिफिट मिलता है, वैसा यहां पे नहीं मिलता। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, एक रिबेट करके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं थोड़े टाइम के बाद। ये जो शेयर मार्केट का हमने ये वाला जो रेट निकालना है ना, ये वाला 10% वाला, ये बहुत ही कम रेट है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आपने 112A कमाया है, 112A मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन शेयर मार्केट कमाया है, तो इस गेन के ऊपर 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, इस गेन के ऊपर। एंड दिस इज द ओनली नेगेटिव सेक्शन इन 87A। मतलब 111A के सामने मिलेगा। मैं तो बोलता हूं लॉटरी लगाओगे ना, लॉटरी लगेगी आपको 115 BB की, 30% टैक्स भरना पड़ता है, उसके सामने भी 87A अवेलेबल है। मतलब बाकी सारे सेक्शंस के सामने 87A अवेलेबल है, एक लौटा सेक्शन है जिसके सामने 87A अवेलेबल नहीं है, और वो क्या है, 112A। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब मेरे साथ आप टैक्स रेट निकालना सीखोगे तो ये आपको पता चलेगा कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। लेकिन याद रखो 87A एक ही सेक्शन से अपना मुंह मुकर लेता है, दैट इज 112A। और ऐसा इसका लॉजिक क्या है, क्यों नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको बहुत ज्यादा कंसेशनलाइज किया हुआ है। इंडेक्स का बेनिफिट क्यों नहीं देता, ऑलरेडी हमने ग्रैंड फादरिंग क्लॉज डाल दिया है ना, 31 जनवरी 18 का तो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज हमने इसको डाल दिया है, और टैक्स का रेट ही 10% है। नॉर्मल कैपिटल गेन में हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट देते हैं, क्योंकि टैक्स का रेट कितना है, 20% है, टैक्स का रेट ज़्यादा है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ तक याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे आप 112A के बारे में। ट्राई करो, मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं खाली आपसे टैक्स रेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।